आज की क्लास के बाद आपको रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर्स के उन क्वेश्चंस की जिनको देखकर आप एग्जाम में आपका पेन चलते चलते रुक जाता है, आप थॉट में चले जाते हैं, आपको सोचना पड़ता है, आपको टाइम लगता है। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स हम कैसे सोल्व करने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर्स और कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू गिवन हो तो कैसे आप विद इन सेकेंड्स रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करें नेगेटिव रिमाइंडर्स के बारे में। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। तो जैसे वैसे रियल लाइफ में क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे मैम मैंने क्या किया, 19 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर बचा 4। भाई बिल्कुल सही बात है, आप तो सही कह रहे हैं कि 4 ही बचा। आप बचपन से भी यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को हम स्मार्टली और विद इन सेकेंड्स में करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सिलेक्ट होने के लिए हम इसलिए ऐसा करते हैं। मैं बोल दूँ कि -1 रिमाइंडर है। क्यों है भाई? क्योंकि अगर एक और होता 19 में, अगर ये 20 होता तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। मैं कह देती कि भैया ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, इसका रिमाइंडर आएगा 4। तो 4 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। मैंने बोला कि -1, तो -1 क्या है, क्यों लिखा हमने? देखो, जब भी आप क्या देखेंगे तो आप कहेंगे तो बहुत बेसिक है मैम। देखो अभी आपके सामने कैसे क्वेश्चंस दिखे तब आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल सही बोल रही है मैम। तो 8352 इंटू में 8379 532 और यहाँ पे आपको लिखा है 4 और आपको डिवाइड करना इस वैल्यू को 5 से। तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आने वाला है? क्या आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम सीख चुके हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू का रिमाइंडर करेंगे। देखो यहाँ से मैंने कितना आया, 2 आया भाई। यहाँ से मेरा कितना आया, 4 आया भाई। यहाँ से कितना आया, 4 आया। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात होगी। जब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से 2 आया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से -1 आया, यहाँ से -1 आया, डिवाइड करेंगे 5 से, कितना रिमाइंडर बच गया भाई? 2/5 रिमाइंडर आ गया 2। बिल्कुल सही बात है भाई, रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन ये तो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 क्या हो गया? 16 × 2 32 हो गया भाई। 32 को 5 से डिवाइड कीजिए, फिर करेंगे तो कितना आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर तो भाई मैंने जो बताया वो भी सेम सही है और आपने निकाला उसके अकॉर्डिंग भी सही है। इसके मतलब मैं लॉजिक तो सही बता रही हूँ आपको। लेकिन ये लगाना क्यों है? देखो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए और बड़ी वैल्यू होती तो और मल्टीप्लाई करते रहते, देन 5 से डिवाइड करते, ये ज़्यादा आसान नहीं लगा आपको? मल्टीप्लाई क्या करनी पड़ी है? 2 1 1 2 ही तो आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर्स का क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि वी कैन यूज़ नेगेटिव रिमाइंडर्स टू सिंप्लीफाई बिग नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए टू फाइंड रिमाइंडर वी डू नॉट यूज। हमें पूरा नंबर का यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस कर देना है क्या? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट वैल्यू नियर द डिवीजर, जिससे भाग देना है उसके नियरेस्ट वैल्यू के पास लिख देंगे। मान लीजिए मैंने 5 का लिया, 25 का एग्जाम्पल लेती तो क्या होता? देखो 25 का अगर मैं एग्जाम्पल लेती तो जो 26 है ना वो 1 की तरह बिहेव करता और 24 है वो -1 की बिहेव करता। नहीं तो मेरे हिसाब से 24 का रिमाइंडर 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 24 आएगा। मान लीजिए 2-3 मल्टीप्लाई में होते तो क्या 24 को आप आगे मल्टीप्लाई करते देन 25 से डिवाइड करते? नहीं मैम, इसको मैं -1 ले लेती। समझ में आया कि क्यों लेना है हमें ये क्वेश्चंस में नेगेटिव रिमाइंडर? तो फर्स्ट एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसे आपको समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, 879 × 247 और 5 से क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। देखो ये तो स्मॉल कैलकुलेशन है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, इसको मैं कैसे भी कर सकती हूँ। मैंने बोला कि भाई 9 है तो -1 है, अगर पूरा हो जाता तो ये क्या हो जाता? 880 हो जाता, 880 हो जाता। मैंने यहाँ से बोला कितना आ रहा है रिमाइंडर? 2/5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया -2/5। जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए ऊपर आपको क्या लिखना? रिमाइंडर हमेशा आएगा, जो भी डिवीजर है उसमें से जो नंबर ऊपर लिखा है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमाइंडर आएगा 3। बिल्कुल सही बात है, चेक कर सकते हैं। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2, 4 × 2 8 हो जाएगा। 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, हमें क्यों करना है वो देखते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, 13 से हमें डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई में 4 वैल्यूज़ गिवन है। तो मैं कैसे करूँगी? देखो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर्स बताया, ऐसे कैलकुलेशंस आ जाए ना कि भाई बड़ी वैल्यूज़ है, ऊपर भी बड़ी हैं, तो मैं इसको पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर 13 से डिवाइड करूँगी तो ऐसे में नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करूँगी। और आप देखना कितना टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो 13 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा भाई? 26 है, 4 रिमाइंडर बच गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 52 हो गया, 4 टाइम्स किया
तो कितना आ गया 2 रिमाइंडर बच गया भाई। यहाँ से कितना 65 होता है, सिर्फ 2 कम है वरना कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, सिर्फ -1 कम है 91 हो जाता वरना। ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया 4 × 2 8, 8 × 2 क्या हो गया 16। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यस मैम, नेगेटिव टकरा के पॉजिटिव हो गया। 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। तो मुझे बताओ कितना टाइम लगा आपको इस कैलकुलेट करने में? अदरवाइज आप क्या करते, यहाँ से देखते भाई 26 है, 4 रिमाइंडर बचा, यहाँ 54 होने में 2 कम, मतलब 11 यहाँ आता, 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करते, यहाँ 11 से करते, फिर यहाँ जाके 12 से मल्टीप्लाई करते, तब आपका आंसर आपको देखने को मिलता। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9 से डिवाइड करना है। आपको पता है कोई भी वैल्यू को 9 से डिवाइड करना हो तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होने चाहिए। देखो सबसे पहले देखो, आप बोलेंगे 6 + 2 9 मैम, डिवाइड हो रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है 5, ये हो रहा है 6 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ से 7, यहाँ से 8। लेकिन मैंने तो नेगेटिव का रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो मैं कहूँगी कि भाई मेरे पास -4 बच रहा है, मेरे पास -3 बच रहा है, यहाँ से मेरे को -2 बच रहा है, यहाँ से -1, और मुझे 9 से डिवाइड करना। नेगेटिव का टर्क सब आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गए, और कितना आ गया 4 × 3 12 × 2 24। 24 को 9 से डिवाइड कीजिए, 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ गया 6। यस मैम, रिमाइंडर आ चुका है 6। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि क्वेश्चंस, कि मैं जो क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ उसमें नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रियल में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमें अपने एग्जाम्स में टाइम बचाना है ना, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 से डिवाइड करना है, और आपको मैंने ये भी लॉजिक समझाया था कि 25 से अगर कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो क्या देखना है हमें, लास्ट डिजिट पे क्या क्या होने चाहिए भाई, 0 0 होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए, या 5 0 या 7 5। देखो जब भी आप ये क्लास लेने आओ ना, तो इससे पहले डिविजिबिलिटी का रूल सीख के आ जाना। आप कहोगे मैम क्या कमाल है, इतनी जल्दी हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखो अब देखिए यहाँ पे 73 हो जाता, 73 कितना 75 हो जाता, कितना कम है मैम 2 कम है, तो -2 लिखेंगे। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 75 देखते, 97 देखते आप कहेंगे मैम 0 0 हो जाता, जब कितना कम है -3 कम है, इसमें 7 एक्स्ट्रा है, इसमें 75 3 एक्स्ट्रा है, तो मैंने देखा -3 + 3 कैंसिल हो गया, -2 + 7 क्या हो गया 5, डिवाइड बाई 25, तो आपका रिमाइंडर आ चुका है 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट इसको यहाँ लिख लीजिए इसके ऊपर, और आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के बाद और बात करते हैं, उसके बाद आई होप क्लियर हो जाएगा ये 100% टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा तो आप कर लेंगे। फाइंड रिमाइंडर व्हेन, जब इस नंबर को हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो मुझे बताओ, शुरू कर दीजिए। 5 से डिवाइड किया मैम, 2 रिमाइंडर बच गया, -1 है मेरे पास, कितना है यहाँ से मैम आ रहा है -2, यहाँ से है -1, यहाँ से है -1, वरना कितना आ गया, देखो 2 × 2 4 हो गया, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया मैम, और 4/5, तो इट मीन्स मेरा रिमाइंडर आ चुका है 4। आई होप आपको क्लियर, क्या कोई ऑप्शन है? यस मैम, डी ऑप्शन है, वो 4 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ पावर्स में वैल्यू गिवन हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब बेस इज ए मल्टीपल ऑफ डिविजन। बेस की बात हो रही है, बेस है क्या वो तो हमें पता ही नहीं। देखो आपके सामने क्या लिखा है कि 36 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6, क्या ये वैल्यू 6 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो मुझे बताओ। आप तुरंत बता देंगे मैम 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसी टाइप के जब क्वेश्चंस आपको देखो, यहाँ पे लिखा है क्या कि बेस इज ए मल्टीपल ऑफ डिविजर। डिविजर क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, यहाँ पे डिविजर क्या है 6 है मैम, और बेस क्या है, यहाँ पे बेस है वो 36 है, तो जो बेस है वो क्या होना चाहिए, इसका मल्टीपल है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या देखें, मान लो जी एग्जांपल देखिए 64 की पावर 25 है, क्या ये 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही पूछा है। तो आपको देखना ही नहीं, आपको पता है कि 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, चाहे कितनी भी पावर गिवन हो, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, 36 की पावर 18 गिवन है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाता है वो देखिए, इस एग्जाम्पल को उठाई 36 × 36 डिवाइड बाई 6 मैम, कट हो गया, तो मेरा रिमाइंडर तो क्या बचेगा 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 ही बचेगा।
समझ में आया। जब भी आपको क्या दिखे, जब भी देखो पावर में एक वैल्यू, एक नंबर लिखा है, उसकी पावर में कोई भी वैल्यू लिखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो नंबर लिखा है ना वो डिवीज़र का मल्टीपल है ना, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर हो गया। आप कहोगे मान लो आपके सामने 56 लिखा है, क्या ये वैल्यू 7 से डिवाइड होगी? आप इसकी पावर 8 लिख दीजिए, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल होगी। 7 × 8 जो होता है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 × 8 56 होते हैं, 7 × 8 क्या होता है 56 होता है। तो जब भी ऐसी वैल्यू आएगी तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। समझ में आ गया। अब देखो सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसमें क्या बात करने वाले हैं, हम डिविजर्स की बात करने वाले हैं कि क्या है ये डिविजर्स। जब भी डिविजर्स में एक दिखे, डिविजर्स में एक ऐड करना पड़े, तब की बात की जा रही है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 25 इज डिवाइडेड बाय 7। 8 की पावर 25 हमें किससे डिवाइड करनी है? 7 से डिवाइड करनी है। तो मुझे बताओ, तो डिवीजर है ये इसके इक्वल कब हो जाएगा? जब मैं कहूँगी मैम इस नंबर में एक ऐड कर देंगे। जब डिवीजर में मैं एक नंबर ऐड कर दूंगी, डिवीजर में एक नंबर का मतलब क्या है, 7 में 1 ऐड करते ही ये वैल्यू ये बन जाएगी। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? यस मैम, 8 को 7 + 1 की फॉर्मेट में ही लिखा है, सेम है। तो जब 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचने वाला है यहाँ से? 1 की पावर 25। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहने वाला है, तो 1/7 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। 1 आ गया। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे, इसमें क्या दिखेगा, जो भी डिवीजर लिखा है ना, 7 यहाँ पे मान लो भाग कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू से भाग कर रहे हैं उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो वो बेस के इक्वल नज़र आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो बेस है ना वो क्या होना चाहिए, डिवीजर +1। अगर इस फॉर्मेट में दिखे, चाहे पावर कुछ भी हो, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आने वाला है, लेकिन ये डिवीजर +1 की होना चाहिए। देखो यहाँ पे 13 लिखा, 13 की पावर क्या है? 99 है। इसको 12 से डिवाइड करें तो आप क्या कहोगे, मैम 12 में 1 ऐड कर दें तो 13 के इक्वल होता है, और 12 से डिवाइड करेंगे 99 तो क्या हो जाएगा, 12 तो हो जाता है डिवाइड, 1 की पावर 99 हो जाएगी। 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहने वाला है, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। 2 टाइप के बताए हैं, एक तीसरी टाइप और आती है जब डिवीजर में से एक घटा दे। ठीक है, वो टाइप की बात करते क्या, जब बेस है वो क्या हो जाए, डिवीजर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाए और ये पावर हो जाए इसकी। ठीक है, समझ में आया। जो बेस है वो डिवीजर -1 हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9। हमें 8 की पावर 25 को 9 से डिवाइड करना, तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे मैम मैं इसको लिख सकता हूँ 9 - 1 की पावर 25/9। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है, ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट। क्या? जब -1 की पावर इवन हो या -1 की पावर ओड, ये तो बेसिक है, आपको भी पता ही होगा। जब इवन होगी तो 1 आंसर आएगा, ओड होगी तो -1 आंसर आएगा। और जो -1 का रिमाइंडर हम सीख चुके, जब माइनस में आएगा तो जो डिवीजर है उसमें से एक नंबर घटा देंगे, वही हमारे पास क्या आएगा? एक। यहाँ पे एक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक की बात की जा रही है, वरना डिवीजर में से वो नंबर घटा दिया जाता है जो नेगेटिव में ऊपर नजर आता है अपने को। ठीक है, कैसे हुआ? देखो आप कहोगे मैम ये हुआ कैसे? जैसे मैं बोलूँ, मैंने लिया मैम 3 की पावर 5 ले लिया और मेरे को डिवाइड करना है इस नंबर को किससे? 4 से। तो ये वैल्यू डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो मैं कहूँगी भाई मैं इसको लिख सकती हूँ 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4। तो मेरा आंसर आया -1। ठीक है, -1 आया ना, क्योंकि -1 की पावर 5, -1 की पावर क्या होगी? ओड होगी, तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो रिमाइंडर क्या होता है? जो डिवीजर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, इट मीन्स 3 आएगा। तो क्या, तो अब मुझे चेक करना है क्या मेरा ये आंसर सही आया है। तो 3 की पावर 5 को आप क्या लिखेंगे? 243। 4 से डिवाइड कीजिए तो 6 पे गया कम्प्लीटली। रिमाइंडर क्या बच गया? 3 बच गया। भाई सही बात है। तो मुझे बताओ क्या आप पावर को सोल्व करेंगे? तो मैं तो आपको बताने के लिए समझाया है कि अगर ऐसा हो तो क्यों है ऐसा, इसलिए है ऐसा। समझ में आया किस लिए मैंने ये शॉर्टकट बताया है आपको? ऐसा तो है नहीं कि आप पावर्स को सोल्व करेंगे देन आंसर निकालेंगे, नहीं ना। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, देखिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 51 20 से डिवाइड करना। जब 20 से डिवाइड करना इट मीन्स क्या है? देखो क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है। तो मैं लिख सकती हूँ 20 - 1, पावर कितनी है? 51, मतलब क्या है? ओड पावर है। तो आ जाएगा -1 की पावर 51 डिवाइडेड बाई 20। नेगेटिव है तो क्या आने वाला है? -1। और हमें पता है हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? जब डिवीजर में से ऊपर वाली वैल्यू घटा देंगे इट मीन्स 19 हमारा आंसर आने वाला है। समझ में आया आपको? देखो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए।
वो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे आते हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी 3 टाइप्स बताई हैं वो क्या हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या गिवन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करना। मैं कहूँगी भाई मैंने 7 की पावर 19 को 6 से डिवाइड करूँगी और 2/6 करूँगी। यहाँ से पता लग गया मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों को सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं कहूँगी भाई इसको मैं लिख सकती हूँ 6 + 1 डिवीजर +1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 की पावर 19, 1 ही रहने वाले, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से आ गया 2 मतलब 3। क्या कोई ऑप्शन 3 नज़र आ रहा है आपको? यस मैम, सी ऑप्शन 3 नज़र आ रहा है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिवाइड हो रही है, तो मुझे बताओ अलग अलग 11 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे भाई मैं 11 प्लस में 1 लिख लेती हूँ। मैम बिल्कुल सही बात है, पावर कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मैं लिख सकती हूँ 22 + 1, सही बात है। अब यहाँ की 1 की पावर 13 कितनी भी कर लो, 1 की पावर रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। यहाँ से कितना बचने वाला है 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। कोई ऑप्शन है 2? यस मैम, डी ऑप्शन है, वो 2 है। तो समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपको कितनी देर लगेगी। देखो मेरी तरफ से देखो, आप देखो 11 है 1 + 1 2 आ गया। मैम इतनी स्पीड से आंसर आएगा, क्यों आएगा कि हमें दिमाग में कर लेंगे 11 + 1 22 + 1 बन जाएगा। समझ में आ गया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।